नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर। तो इसका राइट आंसर है लखनऊ। जो ध्यानचंद स्टेडियम है वो लखनऊ में स्थित है। उसके बाद देख लेते हैं कि मुंबई में कौन सा स्टेडियम है। मुंबई में है जिमखाना व वानखेड़े। जिम खाना स्टेडियम है ये मुंबई में है, ठीक है। और वानखेड़े स्टेडियम ये दोनों ही मुंबई में है, वानखेड़े स्टेडियम। उसके बाद दिल्ली में कौन सा स्टेडियम है? तो दिल्ली में है फिरोज शाह कोटला मैदान, ठीक है। फिरोज शाह कोटला, जो फिरोज शाह कोटला मैदान है ये है अपना दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद कानपुर की बात करें तो कानपुर में क्या है? ग्रीन पार्क स्टेडियम, ठीक है। कानपुर में है ग्रीन पार्क स्टेडियम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बिहू जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? असम, तमिलनाडु, केरल, बिहार। तो इसका राइट आंसर है असम, ठीक है। असम राज्य का जो त्योहार है वो है बिहू। तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार क्या है? पोंगल। और केरल राज्य का प्रमुख त्योहार कौन सा है? ओणम, ठीक है, ओणम। और बिहार का जो प्रमुख त्योहार है वो है छठ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के संस्थापक कौन है? महर्षि पतंजलि, महर्षि जैमिनी, महर्षि कपिल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है महर्षि पतंजलि, ठीक है। ये योग दर्शन के संस्थापक हैं। महर्षि जैमिनी कौन से दर्शन के संस्थापक हैं? महर्षि जैमिनी हैं वो है मीमांसा दर्शन, जो मीमांसा दर्शन है उसके संस्थापक हैं महर्षि जैमिनी। और महर्षि कपिल जो हैं ये हैं सांख्य दर्शन, जो सांख्य दर्शन है उसके संस्थापक हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकाकोरम दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये जो काकाकोरम दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में माना दर्रा और नीति दर्रा, माना और नीति ये दोनों दर्रे जो हैं उत्तराखंड में हैं। उसके बाद सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा, ठीक है, बहुत ही फेमस दर्रा है नाथुला दर्रा। और जेलेपला, ठीक है, जेलेपला दर्रा भी सिक्किम में है, ठीक है। तो ये दोनों दर्रे कहाँ पर हैं? सिक्किम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या सुचेता कृपलानी। तो इसका राइट आंसर है प्रतिभा देवी पाटिल, ठीक है। तो जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो थी प्रतिभा देवी पाटिल। उसके बाद इंदिरा गांधी कौन थी? इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और सरोजिनी नायडू कौन थी? सरोजिनी नायडू थी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश की थी, ठीक है। उसके बाद सुचेता कृपलानी थी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, जो ये भी उत्तर प्रदेश की थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीवर किस देश का राष्ट्रीय पशु है? कनाडा, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर है कनाडा, ठीक है। जो कनाडा देश है उसका राष्ट्रीय पशु है बीवर। जापान का क्या है? जापान का राष्ट्रीय पशु है आइबिस, ठीक है। और उसके बाद न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पशु है वो है कीवी, ठीक है। कीवी एक पक्षी है, ठीक है। उसके बाद नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड का राष्ट्रीय पशु है शेर, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटकरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। फिटकरी में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद साइट्रिक अम्ल की बात करें तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों में, जैसे कि नींबू, संतरा, ठीक है। नींबू व संतरा आदि खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। उसके बाद टार्टरिक अम्ल की बात करें तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में, ठीक है, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल।
उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है हरा कशीस, जो हरा कशीस होता है उसमें पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? बेंगलुरु, जमशेदपुर, मुंबई। इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु में है चिन्ना स्वामी स्टेडियम। उसके बाद जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर में है कीनन स्टेडियम। कीनन स्टेडियम है वो है जमशेदपुर में। और मुंबई की बात करें तो मुंबई में है जिमखाना व वानखेड़े स्टेडियम, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंगा रोग से प्रभावित होने वाला अंग है? यकृत, थायराइड ग्रंथि, गला, श्वास नली, इनमें से कोई नहीं। तो घेंगा रोग से प्रभावित होने वाला अंग है थायराइड ग्रंथि या गला। ठीक है, इससे रोग में जो है थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है, जो कि सोडियम, नमक में सोडियम की कमी से होता है। ठीक है, और यकृत की बात करें तो यकृत किस रोग से प्रभावित होता है? तो यकृत पीलिया तथा हेपेटाइटिस जो रोग होते हैं इनसे प्रभावित होने वाला अंग है। ठीक है, पीलिया तथा हेपेटाइटिस। ठीक है, और उसके बाद श्वास नली किस रोग से प्रभावित होती है? तो ये है डिप्थीरिया और अस्थमा। अस्थमा और डिप्थीरिया जो रोग हैं इन रोगों से श्वास नली प्रभावित होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, चूंकि इसमें ऑप्शन नहीं है तो इसका राइट आंसर फॉर्मिक अम्ल होगा। फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में पाया जाता है। उसके बाद साइट्रिक अम्ल की बात करें तो साइट्रिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल मैंने अभी बताया था, खट्टे फलों, नींबू, संतरे आदि में पाया जाता है। और नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है फिटकरी में। और लैक्टिक अम्ल जो है दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को काट के आप यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरणों की खोज किसने की? बैकुरल, रॉन्टजन, रिटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बैकुरल। बैकुरल साइंटिस्ट ने गामा किरणों की खोज की थी। और रॉन्टजन ने की थी एक्स किरणों की खोज। जो एक्स किरणों की खोज की थी वो की थी रॉन्टजन ने। और रिटर ने की थी अल्ट्रा वायलेट किरणों, मतलब जो यूवी रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें, उनकी खोज की थी रिटर ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील जम्मू कश्मीर में है? शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील या सभी? तो इसका राइट आंसर है सभी। ये तीनों झीलें ही जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है? पीथमपुर, श्रीनगर, गुजरात, मुंबई। तो इसका राइट आंसर है पीथमपुर। पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। उसके बाद गुजरात को क्या कहते हैं? गुजरात को साल्ट सिटी कहते हैं। ठीक है, साल्ट सिटी। उसके बाद श्रीनगर को क्या कहते हैं? श्रीनगर को कहते हैं पृथ्वी का स्वर्ग व झीलों का नगर आदि नामों से जाना जाता है। और मुंबई की बात करें तो मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी व 7 टापुओं का नगर आदि नामों से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गोवा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। गोवा की बात करें तो गोवा में भगवान महावीर उद्यान है। और मध्य प्रदेश में कौन कौन से उद्यान है या राष्ट्रीय उद्यान? पचमढ़ी अभ्यारण्य भी मध्य प्रदेश में है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? दचीगम। ठीक है, जो डचीगम राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह स्थित है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में कांडला जो बंदरगाह है वो स्थित है। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में नेहावा सोबा। ठीक है, नेहावा सेवा जो बंदरगाह है वो है यहाँ पर। उसके बाद केरल की बात करें तो केरल में कोच्चि बंदरगाह है। ठीक है, इनको याद रखिए आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है?
अहमदाबाद, बेंगलुरु, कानपुर, मुंबई। तो इसका राइट आंसर है कानपुर। ठीक है, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक नगर। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद मुंबई की बात करें तो मैं बता चुका हूँ कि मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी व 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी की समाधि स्थल कहाँ है? वीरभूमि, किसान घाट, नारायण घाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वीरभूमि। ठीक है, वीरभूमि में राजीव गांधी की समाधि स्थल है। किसान घाट में किसकी समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह की। और नारायण घाट में समाधि स्थल है गुलजारी लाल नंदा की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हैं? अश्वघोष, जयदेव, बाणभट्ट, भवभूति। तो इसका राइट आंसर है अश्वघोष। ठीक है, उसके बाद जयदेव के बारे में देखते हैं कि इन्होंने किस पुस्तक की रचना की। तो जयदेव ने गीत गोविंद जो पुस्तक है उसको लिखा था। ठीक है, गीत गोविंद। उसके बाद बाणभट्ट के बारे में देखते हैं। बाणभट्ट ने कादम्बरी पुस्तक की रचना की। ठीक है, उसके बाद भवभूति के बारे में जानते हैं कि भवभूति ने कौन सी पुस्तक की रचना की? मालती माधव। ठीक है, जो मालती माधव जो पुस्तक थी वो लिखी थी भवभूति ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए, या खेल के क्षेत्र में? तो इसका राइट आंसर है कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए, क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग थे, उन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, उसी के आधार पर यह पुरस्कार कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है, और विज्ञान के क्षेत्र में भटनागर व कलिंग पुरस्कार, ये दोनों पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। उसके बाद खेल के क्षेत्र की बात करें तो खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ नगर है? कृष्णा, ताप्ती, झेलम, बेतवा। तो इसका राइट आंसर है झेलम। ठीक है, उसके बाद कृष्णा नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ नगर है बिजवाड़ा। ठीक है, बिजवाड़ा जो है कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ। ताप्ती नदी के किनारे सूरत है बसा हुआ है, और झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है, और बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ नगर है ओरछा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जोधपुर, कानपुर, भोपाल, नागपुर। इसका राइट आंसर है नागपुर। ठीक है, जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वो महाराष्ट्र में नागपुर में है। ठीक है, उसके बाद भोपाल की बात करें तो भोपाल में वन विहार उद्यान है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, इलाहाबाद, डिंडोरी, भेड़ाघाट। तो इसका राइट आंसर है अमरकंटक। जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है, जो कि जबलपुर ज़िले में है, मध्य प्रदेश की। और जो नर्मदा नदी है ये भारत की लंबाई में 5वीं बड़ी नदी है। ठीक है, और ये अमरकंटक से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। उसके बाद देखें तो भेड़ाघाट में नर्मदा नदी का जलप्रपात है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है? कावेरी, सोन, क्योंकि एक सोंगनी है, सोन है, सोन, नर्मदा, ताप्ती। तो इसका राइट आंसर है कावेरी। ठीक है, बाकी ये तीनों नदियाँ सोन, नर्मदा और ताप्ती कहाँ कहाँ बहती हैं, किस किस दिशा में बहती हैं, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो जो सोन नदी है, सोन नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है? ये नदी बहती है उत्तर की ओर से। ठीक है, उत्तर की ओर बहती है, मतलब सोंग नदी है जो उत्तर दिशा की ओर बहती है, और नर्मदा नदी है ये पश्चिम दिशा की ओर बहती है, और ताप्ती नदी भी जो है पश्चिम दिशा की ओर बहती है। और उसके बाद कावेरी नदी के बारे में बात करें तो कावेरी नदी है जो ये
कर्नाटक से उद्गमित होकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, सियोल, बीजिंग या रंगून। तो इसका राइट आंसर है प्योंगयांग। ठीक है, जो प्योंगयांग है उत्तर कोरिया की राजधानी है। सियोल के बारे में बात करें तो ये दक्षिण कोरिया की राजधानी है। ठीक है, उसके बाद बीजिंग की बात करें तो बीजिंग चीन की राजधानी है, और रंगून की बात करें तो ये म्यांमार की राजधानी है। ठीक है, इनको याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? उडुप्पी नदी, पेरियार नदी, कृष्णा नदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पेरियार नदी। ठीक है, ये कहाँ पर है? इडुक्की परियोजना केरल में स्थित है। ये इस नदी पर सबसे बड़ा हाइड्रो बिजली परियोजना है। ठीक है, इसको याद रखिए, कहाँ पर है? केरल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन में बांग्लादेश का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, पंचम, चौथा। तो इसका राइट आंसर है चौथा। ठीक है, बांग्लादेश का विश्व में चावल उत्पादन में चौथा स्थान है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान किसका है? तो इसका राइट आंसर है ब्राजील। ठीक है, ब्राजील जो है 1/4 गन्ने का उत्पादन करता है। मतलब विश्व में जितना भी गन्ना उत्पादन होता है वो 1/4 जो गन्ना है वो कहाँ से आता है? ब्राज़ील से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अधिकार क्षेत्र में कुल कितने द्वीप हैं? 200, 156, 247 या 517? तो इसका राइट आंसर है 247। 247 में से 204 द्वीप, ठीक है, जो 204 द्वीप हैं ये बंगाल की खाड़ी में है, वहाँ की अन्य जगह पर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है? हुगली नदी की, गंगा नदी की, पद्मा नदी की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है हुगली नदी की। ठीक है, हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा ऑप्शन है गेहूं, तीसरा जूट और चौथा है गन्ना। तो इसका राइट आंसर है गेहूं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? गेहूं जो है, जो गेहूं फसल है वो नकदी फसल नहीं है। बाकी कपास, जूट और गन्ना ये तीनों नकदी फसल हैं। ठीक है, नकदी फसल का कुछ उदाहरण और हैं, जैसे तंबाकू हो गया, जूट है, ऑयल सीड्स मतलब तिलहन जो फसलें हैं वो नकदी फसल हैं। गेहूं व चावल खाद्य फसलें कहलाती हैं। तो हमारे सभी प्रश्न पूरे हो चुके हैं, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इस वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।